दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ मत डाले जाएंगे और उसके 2 दिन बाद यानी 8 फरवरी को मतगणना होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ दोस्तों आज दोपहर 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव कार्यक्रम की पूरी घोषणा की और उसके तहत 17 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी जो है वो नामांकन वापसी का आखिरी दिन होगा। एक बार फिर बता दूं कि 5 फरवरी यानी बुधवार के दिन मतदान होंगे, मत डाले जाएंगे और उसके बाद 8 फरवरी को मतगणना होगी। आपको बता दें कि पिछले 3 चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से 4 महीने पहले उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अपना इस्तीफा दिया था और तब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली का नया। चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। दिल्ली में एक बार फिर चुनाव प्रचार जबरदस्त चरम पे है। इस बार जो चुनाव की जो शुरुआत हो रही है उसमें कुछ खास होने वाला है। वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पिछले जो 3 चुनाव थे उसमें से खास तौर पर 2 चुनाव मतलब 2020 और 2015 का 2015 में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और सिर्फ 3 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इसी तरह नेक्स्ट 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को और 8 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। तब भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इस बार कांग्रेस नए जोश खरोश के साथ इस उम्मीद में कि वो पिछले 10 या 11 साल का जो सूखा है उसको समाप्त करेगी। संदीप दीक्षित जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं, उनके नेतृत्व में और अन्य जो लोग हैं, खासतौर पर राहुल गांधी की जो छत्र छाया कांग्रेस पर रहती है या प्रियंका गांधी भी अब उनके साथ है, वो तो रहेंगे क्योंकि मामला दिल्ली विधानसभा का है। लेकिन खास तौर पे आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं संदीप दीक्षित। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो पूरा बोझ अपने कंधे पर उठा के रखा हुआ है। हालांकि चुनाव के परिणाम के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस ने फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नया शिगुफा, कोई ना कोई नई बात वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर के लगातार कह रहे हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो बोझ है जो वो अपने कंधे पर ले लिया है, ऐसा महसूस होता है। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों सावरकर के नाम से कॉलेज का जो नामकरण हुआ, उसकी जो औपचारिकता निभाई, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने 2 रैलियां की हैं लगातार, उससे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता 26 वर्षों से जो सूखा पड़ा हुआ है दिल्ली विधानसभा में, उसको इस बार समाप्त करने के लिए कमर कसे हुए हैं। आपको बता दें कि निसंदेह इस देश में नरेंद्र मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन जब स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली में नगरीय निकाय का हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी जीत गई और विधानसभा चुनाव में तो लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त बम्पर जीत हासिल की थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, क्योंकि उन्होंने किसी स्थानीय नेता का चेहरा सामने नहीं रखा है, यदि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पूरा भार एक तरह से देखा जाए ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर रखेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग की घोषणा के तत्काल 1 घंटे बाद ही एक पोस्टर जारी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले 3 चुनावों की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए चुनाव मैदान में उतरी है और वो साफ तौर पर कह रही है कि प्रदेश की जनता ने उनको एक बार और मौका दिया तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पिछले 10 साल की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, चाहे वो मामला स्कूली शिक्षा का हो, चाहे वो अस्पतालों का हो, चाहे दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस सुविधा है उसका हो, तमाम तरह की योजनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने खासतौर पर इस बार एक और ऐलान किया है, वो ये है कि यदि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बनती है तो हर महिला को वो 2100 रुपए सम्मान राशि के तौर पर देंगे, जैसा कि अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को खासतौर पर कहा जाए हर महीने कुछ न कुछ सम्मान निधि के रूप में दे रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक योजना उन्होंने शुरू की थी और जिसका उनको फायदा भी इस चुनाव में मिला है और उनकी सरकार भी वहां बनी है। लेकिन इस बार उसी रणनीति पर चलते हुए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया, यदि चौथी बार सत्ता में आते हैं तो दिल्ली की प्रत्येक महिला को जो उनके जो क्राइटेरिया में आएगी उनको 2100 रुपए की मानदेय राशि हर महीने दी जाएगी। जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी एक नया दांव खेला है और कांग्रेस ने हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का एक ऑफर दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की बात कही है तो कांग्रेस ने 2500 रुपए की बात कही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा बाकी है। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की जो सम्मान राशि है उसको 2500 से ज्यादा का वो ऐलान कर दे। तब ऐसी स्थिति में देखना होगा जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है। एक बात और, अब वो ये कि इस बार जो चुनाव दिल्ली का हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। इस बार घेरेबंदी व्यक्तिगत रूप से नेताओं की जा रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान पर है, जहां पर उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दी है। वहीं पर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित उनके मुकाबला करने के लिए तैयार है और लगातार उनकी बयानबाजी भी कांग्रेस की ओर से मुख्य तौर पर सामने आ रही है। उसी तरह आतिशी जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा जैसी युवा और तेज तर्रार नेत्री को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। और ये रमेश विधुड़ी वही हैं जो कि मौके बेमौके अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर काफी छीछालेदर हुई पार्टी की और उसमें बाद में उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया था। और इसी तरह पार्टी के एक और बड़े नेता है ना मनीष सिसोदिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ भी घेरेबंदी करने की कोशिश है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कर रहे हैं। ये बता दें कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनावी मैदान में है और यहाँ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तरविंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फरहाद सूरी, नया नाम जरूर है लेकिन इस परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस के प्रति बहुत लॉयल रही है और एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में फरहाद सूरी का नाम देखा जा रहा है। बहरहाल तीन नाम जो बताए हैं वो नाम है जो कि आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नाम है और इनको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है वो हमने बताया। इसी तरह पूरी 70 सीटों पर इसी तरह की घेरेबंदी दोनों पार्टियां कर रही हैं और देखना है 5 तारीख को जब ये मतदान होगा उसके बाद 8 को जब रिजल्ट निकलेगा उस समय क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के मामले में सबसे आगे है और सभी 70 विधानसभा सीटों में वो अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मामले में अभी आम आदमी पार्टी से पीछे चल रही है। देखना यह है कि इस बार जो चुनाव है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले का मामला, ईडी का मामला, तमाम तरह की सीबीआई जांच जैसे कई चीजों से गुजरना पड़ा था। उनके कम से कम 4 बड़े नेता कई महीनों जेल में भी रह के बाहर आए हैं। उन सब परिस्थितियों के बीच में आम आदमी पार्टी एक बार फिर चुनाव मैदान में आ रही है और 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब ये पता लगेगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार किसको अपनी कमान सौंपी है। बहरहाल तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। हमारी खबर को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।